Hello bachcho, let's see this question. The question says read the extracts given below and answer the questions that follow each. क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चंस को आंसर करें. The extract is the king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time. King एक बहुत ज्यादा डीप थॉट में चले गए थे क्योंकि अब वो अपना किंगडम किसी और के हाथों में नहीं देना चाहते थे अगले जन्म के लिए और उनको टाइम चाहिए था. Here the key concept says the king's dilemma of becoming king again in the next round of life. किंग की सोच ये थी कि अब उसको दोबारा किंग बनना है अगले जन्म में भी. Let's read all the three questions first. Why was the king thrown into deep thought? Second, how was the king under threat of losing his kingdom? Third, why did the king need time? What did he do to get more time? Let's solve the question number 1, which says king को इतने ज्यादा deep thought में क्यों जाना पड़ा? Answer to this question is the king was thrown into the deep thought because he was in dilemma whether to keep his word and execute the guru and lose his kingdom or to back out on his promise. King बहुत ज्यादा deep thought में गहरी सोच में इसलिए चले गए थे क्योंकि अब वो सोचने लगे थे कि वो अपना प्रॉमिस जो है वो रखें या फिर उससे बैक आउट हो जाएं कि वो जो प्रॉमिस था कि वो गुरु को पनिशमेंट के तौर पर मार देंगे और अपना किंगडम लूज कर देंगे. द क्वेश्चन नंबर 2 सेज किंग अब इस थ्रेट के अंदर थे कि अब वो अपना किंगडम लूज कर सकते थे. कैसे? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द किंग वाज अंडर थ्रेट ऑफ लूजिंग हिज kingdom because according to the guru his disciple and he would become the minister and king respectively in their next life after being executed at the stake of the god of justice. अब जो नया स्टेक था उसको एक प्योर और नया स्टेक ऑफ जस्टिस बोला गया और किंग यहाँ इस थ्रेट के अंदर थे कि वो अब अपना किंगडम लूज कर देंगे क्योंकि गुरु के हिसाब से उनका जो डिसिपल है और वो अब नए मिनिस्टर और किंग बनेंगे अपने नए जन्म में. तब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे उस गॉड ऑफ जस्टिस के स्टेक से. क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाई डिड द किंग नीड टाइम? क्वेश्चन नंबर 3 सेज किंग को टाइम क्यों चाहिए था और वो उस टाइम को पाने के लिए क्या कर रहा था? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द किंग नीडेड टाइम to find a solution to the threat of losing his kingdom to someone else in the next round of life. The king postponed the execution until the next day to get more time to save his kingdom. अब किंग को थोड़ा टाइम इसलिए चाहिए था क्योंकि उनको अब सॉल्यूशन ढूंढना था उस थ्रेट का कि वो अपना किंगडम लूज कर देंगे अगले जन्म के लिए और किंग ने जो एग्जीक्यूशन है मतलब जो पनिशमेंट है डेथ की पनिशमेंट है उसको पोस्टपोन कर दिया. पोस्टपोन का मतलब है उसको आगे बढ़ा दिया अगले दिन के लिए जिससे कि उनको और टाइम मिल सके और वो अपने किंगडम को सेव कर सके. सो आवर फाइनल आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज किंग एक गहरी सोच में इसलिए चले गए थे क्योंकि उनको अब नहीं पता था कि वो अपना प्रॉमिस रखें या फिर उससे पीछे हट जाएं और प्रॉमिस था कि वो गुरु को कैसे एग्जीक्यूट करें और अपना किंगडम खो दें. फाइनल आंसर टू क्वेश्चन नंबर बी इज किंग इस थ्रेट के अंदर थे कि वो अपना किंगडम अब लूज कर सकते हैं क्योंकि गुरु के हिसाब से उनके डिसिपल और वो नए मिनिस्टर और किंग बन जाएंगे अगले जन्म में जब वो गॉड ऑफ जस्टिस के स्टेक के थ्रू मरेंगे. फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन नंबर सी इज किंग को अब थोड़ा और टाइम चाहिए था सॉल्यूशन ढूंढने का उस थ्रेट से कि अब वो अपना किंगडम लूज कर देंगे किसी और को अगले जन्म के लिए क्योंकि किंग अब नहीं चाहते थे कि वो अगले जन्म में अपना किंगडम लूज कर सके और किंग ने इस एग्जीक्यूशन को
पोस्टपोन कर दिया अगले दिन के लिए, जिससे कि उन्हें और टाइम मिल सके और वो अपना किंगडम सेव कर सके। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।